जय माँ भवानी। दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जो एक परीक्षा का स्वरूप होता है। शक्ति साधना में साधना किसी भी देवी की हो सकती है, विशेषकर माँ दुर्गा की साधना, माता काली, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ बगलामुखी, माँ विंध्यवासिनी, माँ तारा, अर्थात माता दुर्गा का कोई भी स्वरूप या साक्षात माँ दुर्गा की साधना। तो इन साधनाओं में विशेषकर क्या होता है कि जब आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगती है, जब आपकी ऊर्जा शक्ति इस लोक से ऊपर के लोक में विराजमान शक्तियों से संपर्क साधने लगती है, तो उसको वापस समाप्त करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका ऊपर के लोकों से कनेक्शन शुरू हो गया, यानी भगवान से अगर आप जुड़ गए, तो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनको आपको प्रणाम करना पड़ेगा, जिनको आपके अधीन रहना पड़ेगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा कार्य उन शक्तियों को करना पड़ेगा। यहाँ पर सिचुएशन यह होती है दोस्तों कि आप जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वह शक्ति अपना पूर्ण कार्य करने लगे उससे पहले ही यदि उस शक्ति को चुरा लिया जाए, तो आप उस साधना में असफल हो जाएंगे और आपने जो शक्ति अर्जित की है उसे कोई और अर्जित कर लेगा जो उसे चुराना जानता है। इसी क्रम में कई शक्तियां ऐसी होती है जो संभोग के द्वारा साधक की ऊर्जा को चुराने का प्रयास करती है। क्योंकि दोस्तों आपने सुना तो होगा कि जो हमारा वीर्य होता है उसमें बहुत सारी शक्तियां निवास करती है। उसमें हमारा ओज, तेज, बल, यह एक शक्ति की फॉर्म होती है, इसलिए उससे दोबारा जीवन उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको आपको भोग की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना है, बल्कि इस वीडियो को आपको एक साधक की दृष्टि से देखना है कि यह क्या होता है और कैसे होता है। दोस्तों 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है जो अलग अलग माध्यम के द्वारा आपसे संबंध बनाती है। पहली शक्ति होती है जैसे भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, यह सब होती है। और जब आप सोए हुए रहते हैं, यानी अचेत अवस्था में होते हैं, जब आप सो रहे हो, तो यह शक्तियाँ आपको स्वप्न के माध्यम से संभोग के दृश्य दिखाती है, ताकि आपकी शक्ति को चुराया जा सके, आपकी शक्ति को क्षीण किया जा सके। दूसरा, आप अगर किसी साधना में हो या ध्यान की अवस्था में हो, तब यह शक्तियाँ आपकी शक्तियों को चुराने का प्रयास करती है। कई व्यक्तियों के प्रश्न है कि गुरुजी हम साधना में बैठे थे या साधना के दौरान हमें गंदा स्वप्न आया और हमारा वीर्यपात हो गया। लेकिन जो साधक लंबे समय तक साधना करता है, तो शरीर का अनुभव उसे होना बंद हो जाता है और वह हमेशा एक नए स्थान पर जाकर साधना करता है। कभी उसको ऐसा लगेगा कि वह जंगल में बैठा है, कभी उसको लगेगा वह नदी किनारे बैठा है, कभी ऐसा लगेगा कि किसी पर्वत पर वह बैठा है और वह उस चीज़ को बाकायदा फील करता है। और अगर वह ध्यान में बैठकर यह सोचता है कि वह रेगिस्तान में बैठा है, तो वह रेगिस्तान की जो गर्मी होती है, जो तपिश होती है, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ की खुशबू को, उन चीज़ों को वह महसूस कर सकता है। ऐसे साधक के साथ ही ऐसा होता है कि उसको ध्यान में कोई शक्ति उससे मिलन करती है। और तीसरी स्टेज होती है दोस्तों, जो परीक्षा का स्वरूप होता है, जो स्वयं देवी लेती है, जो स्वयं शक्ति लेती है। किसी भी योगिनी को भेजकर आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। इसमें केवल आपकी इच्छा आपके सामने जाहिर की जाती है और इसके पीछे का कारण यह होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये प्रश्न रहता है कि मेरा कार्य सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए परीक्षा स्वरूप यह घटना आपके साथ घटित होती है। तब या तो कोई नागकुल की शक्ति आपके पास में भेजी जाती है, या कोई किन्नरी आपके पास में भेजी जाती है, या फिर कोई योगिनी आपके पास में भेजी जाती है, जो एक मोहक स्त्री के रूप में आपको दिखाई देती है। वह सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है दोस्तों,
कि आप चुनते क्या हैं। अगर आपको पैसा या धन संपत्ति चाहिए या फिर आपको कोई और पसंद हो, आप उसके साथ विवाह करना चाहते हो, तो वह शक्ति कहेगी मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी, यह कर दूंगी, वह कर दूंगी, आपको यह सिद्धियां प्रदान करूंगी। इन सिद्धियों के द्वारा आपको हर जगह विजय प्राप्त होगी, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा, हर प्रकार की चीज़ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यकीन मानिए यह प्रैक्टिकल तौर पर होता है। मान लीजिए दोस्तों आपकी आंखों के सामने एक बल्ब जल रहा है और आपने आंखें बंद कर ली। कुछ देर उस बल्ब को देखने के बाद, आंखें बंद करने के बाद भी आपको उसकी रोशनी का एहसास होगा। जब आपने आंखें बंद की है तो इसका मतलब यह तो नहीं है दोस्तों कि बल्ब उस समय जल नहीं रहा है, वह तो उसी जगह पर जल रहा है। ठीक वैसी ही अवस्था आपकी होती है। आपकी आंखें जरूर बंद होती है लेकिन आप उसी स्थिति में होते हैं, उसी जगह पर होते हो और उसी अवस्था में आप आंखें बंद करने के बाद भी देख सकते हो कि आपके इर्द गिर्द चारों तरफ क्या हो रहा है। ऐसी अवस्था में आने के बाद ही तब ऐसा होता है कि कोई योगिनी, कोई किन्नरी, कोई नाग शक्ति या ऐसी शक्तियाँ जो देवी के आदेश पर चलती है वह आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है। वह किसी भी स्वरूप में आ सकती है दोस्तों, अपने वास्तविक स्वरूप में भी आ सकती है। तो इस प्रकार से वह शक्ति किसी भी स्वरूप में आती है, रोज आती है और लगातार आती है। फिर आपके मन में प्रश्न उठता है कि यह कौन है, यह किस लिए आ रही है, यह कौन है, क्या चाहती है। तो एक समय ऐसा आएगा जब आप स्वयं चलाकर उनसे प्रश्न करोगे और जैसे ही आप उनसे प्रश्न करोगे वैसे ही उसके वास्तविक स्वरूप में वह प्रकट हो जाएगी और प्रकट होकर के आपसे तुरंत यही चीज़ कहेगी कि आपको यह सिद्धियां दे दूंगी, आप यह साधना वगैरह छोड़िए, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, आप जो चाहेंगे वह सारी चीज़ मैं आपको दूंगी। तो इस प्रकार की परीक्षा होती है दोस्तों। यकीन मानिए वास्तविकता में इस प्रकार की परीक्षा होती है और यहाँ पर हर वह व्यक्ति फंस जाता है जिसके मन में 1% भी लालच है। यहाँ पर केवल एक ही जवाब निकले तो ही आपके लिए अच्छा है कि हे देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप अगर कुछ कर सकती हैं तो केवल इतना सा कीजिए कि मुझे केवल अपनी माता के दर्शन करा दीजिए, मुझे मेरी माता से मिला दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको केवल इतना सा ही कहना है और आप देखेंगे कि वह मुस्कुराएगी और आपको आशीर्वाद देकर चुपचाप वहाँ से चली जाएगी और दोबारा कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। तो आशा करता हूँ मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों वह आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आप शक्ति की साधना करते हैं तो इस प्रकार से आपकी परीक्षाएं ली जाती है। तो आप भी अगर शक्ति की उपासना करते हैं तो आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।